दोस्तों, बहुत बात हो गई 5G स्कैम के बारे में। आज हम जानेंगे कि जियो, एयरटेल और वी अपना प्रॉफिट कैसे कमाता है। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ रिचार्ज से ही इनकी इनकम हो जाती है, तो आप गलत हो। एक्चुअली टेलीकॉम कंपनीज के पास 7 अलग इनकम सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू ये अपना प्रॉफिट बनाती है। जैसे टेलीकॉम कंपनीज का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है रिचार्ज प्लान्स और डेटा पैक्स। इसे मेजर करने के लिए एक मेट्रिक यूज होता है ARPU, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑपरेटर के 10 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं और टोटल मंथली रेवेन्यू 15,000 करोड़ है, तो ARPU होगा 150 रुपए पर यूजर। रिचार्ज प्लान्स में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वॉइस कॉलिंग, जो अब मोस्टली अनलिमिटेड दिया जाता है। डेटा पैक्स, जहां असली पैसा बनता है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम मिलता है हर प्लान में, लेकिन डेटा के लिए पैसा ज्यादा देना पड़ता है। और वैलिडिटी स्मार्टली 28 डेज रखा जाता है ताकि यूजर्स को एक साल में 12 नहीं 13 बार रिचार्ज करना पड़े। कंपनीज इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू हर यूजर से एक गारंटीड मंथली इनकम सिक्योर करती है और इसी ARPU के बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और कौन सी स्ट्रगल कर रही है। टेलीकॉम कंपनीज का सेकेंड मेजर रेवेन्यू सोर्स है पोस्टपेड प्लान्स, जो प्राइमरीली प्रीमियम और कॉर्पोरेट यूजर्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। प्रीपेड में यूजर्स पहले रिचार्ज करके सर्विस लेते हैं, लेकिन पोस्टपेड में सर्विस यूज करने के बाद एक फिक्स्ड मंथली बिल जनरेट होता है। इस कैटेगरी के कस्टमर्स का ARPU प्रीपेड के कंपैरिजन में 2-3 टाइम्स हायर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां एक प्रीपेड यूजर 200 रुपए पर मंथ स्पेंड करता है, वही एक पोस्टपेड यूजर 700 रुपए से 1000 रुपए पर मंथ कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए ये सेगमेंट हाईली प्रॉफिटेबल और स्टेबल रेवेन्यू सोर्स बन जाता है। टेलीकॉम कंपनीज का तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम है वैल्यू एडेड सर्विसेज, यानी ऐसे फीचर्स जो बेसिक कॉलिंग और डेटा के अलावा एक्स्ट्रा कन्वीनियंस देते हैं। इसमें सर्विसेज आती हैं जैसे कॉलर ट्यून्स, डेटा रोल ओवर, क्लाउड स्टोरेज, मिस्ड कॉल अलर्ट्स, गेमिंग पैक्स और बंडल्ड OTT सब्सक्रिप्शंस। ये छोटे छोटे एड-ऑन्स हर यूजर के प्लान में इंटीग्रेट होते हैं और इनकी चार्जेस से कंपनीज को एडिशनल रिकरिंग इनकम मिलती है। टेलीकॉम कंपनीज का एक और हाईली प्रॉफिटेबल रेवेन्यू सोर्स है एंटरप्राइज और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। अब कॉलिंग हो या वाईफाई या क्लाउड स्टोरेज, सब एक प्रीमियम सर्विस होता है। इन सब में से एक बिग प्रॉफिट्स आता टेलीकॉम कंपनी को। टेलीकॉम कंपनीज का एक और इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है एडवर्टाइजमेंट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। जियो, एयरटेल और वी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे जियो सिनेमा, जियो सावन, एयरटेल एक्सट्रीम, विंक म्यूजिक और वी मूवीज एंड टीवी पर लार्ज स्केल एडवर्टाइजिंग रन करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स इनके लिए एक डुअल रेवेन्यू मॉडल क्रिएट करते हैं, एक तरफ सब्सक्रिप्शन फीस और दूसरी तरफ टारगेटेड एड्स। मोबाइल टावर्स बनाने और मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत हाई होता है। इस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑपरेटर्स अपने टावर्स दूसरे कंपनीज को रेंट पर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एयरटेल के एक टावर पर जियो या वी अपना एंटेना इंस्टॉल करते हैं, तो उन्हें एयरटेल को फिक्स्ड मंथली रेंटल पे करना पड़ता है। एक टावर पर मल्टीपल टेनेंट्स होने से टावर ओनर कंपनी के लिए गारंटीड रिकरिंग इनकम जनरेट होती है। टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक नया रेवेन्यू सोर्स है डेटा मोनेटाइजेशन। इनके पास हर यूजर का यूजेज पैटर्न होता है, कौन से एप्स ज्यादा यूज होते हैं, कितना डेटा कंज्यूम होता है। ये डेटा डायरेक्टली बेचा नहीं जाता, बल्कि एनोनिमाइज्ड फॉर्म में एडवर्टाइजर्स और ब्रांड्स को इनसाइट्स के रूप में दिया जाता है। इससे टारगेटेड एड्स और कैंपेन्स चलती हैं, जिसका पैसा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मिलता है। इन सिंपल टर्म्स, हम यूजर्स के रिचार्ज के अलावा हमारा डेटा भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन चुका है। और दोस्तों, ये थी असली कहानी जियो, एयरटेल और वाई पैसा कैसे बनाती है। अब आपको क्लियर आइडिया है कि सिर्फ रिचार्ज से नहीं, बल्कि और भी 1000 तरीके होते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और स्काई सागर को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे।